कनाडा के एक विद्वान ने भारतीय संस्कृति पर शोध किया। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। वो दिल्ली में रहकर एक फ्लैट में रहते थे और करीब 18 महीना वो भारत रहे। शाकाहारी थे। रात में देर रात तक काम करते, सुबह थोड़ा देर से उठते। वो दूध पीते थे, तो दूध के लिए एक दूध वाले को सेट कर दिया, तो रस्सी लटका के बोतल रख देते थे। दूध वाला दूध दे के चला जाता और बोतल वो ऊपर ले लेते। क्रम चलता रहा और प्रायः रोज उन्हें दूध में पानी मिला, दूध मिला। उन्होंने पूरा पेमेंट किया। उसके बाद जब उनका शोध पूरा हुआ, उसमें 2 लाइन उन्होंने लिखी जो हम सब के लिए एक करारा तमाचा है। उन्होंने लिखा, भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के लोग धर्म पर बड़ा प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं। इनकी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से होती है। ये लोग रोज मंदिर जाते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़कर चले आते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। कितना तीखा व्यंग है, प्रहार है, सोचने की बात है, समझने की बात है। आखिर हम कर क्या रहे? ऐसा धर्म जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। अपने अंदर उतर करके देखो। मेरे भीतर तो ऐसा नहीं है ना। मुझे तो लगता आप लोगों के भीतर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग दूध के धुले हो, है ना। एकदम कोई, ये तो दूसरे लोग हैं महाराज, आप क्या समझते हैं, हम तो एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा है। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो सुधार में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज ही सुधार कीजिए, बदलाव लाइए, जीवन को रूपांतरित करने का प्रयत्न कीजिए। तो एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, सद्गति मिलेगी। निश्चित धर्म करने से पुण्य मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जीवन भर धर्म किया है कि नहीं किया? कितना पुण्य मिला भाई, कितना पुण्य कमाया? कोई लेखा जोखा है? धर्म करने से पाप कटता है, कोई संशय नहीं। तुमने कितना पाप काटा, कोई हिसाब किताब है? पुण्य बंधा और पाप कटा, ये तुम्हारा केवल विश्वास है या एहसास? बोलो। विश्वास तो कुछ भी रख लो, उससे कोई गारंटी नहीं। पुण्य बंधा और पाप कटा, इसे अपने जीवन का एहसास बनाइए। कैसे बनेगा एहसास? पुण्य क्या है? आपको तो न पुण्य दिखता, न पाप दिखता, कर्म तो दिखता नहीं, क्रिया दिखती। लेकिन निश्चित पुण्य और पाप है, उसका फल हम सबको दिखता है। पर ये जो पुण्य पाप का फल हमें दिखता है, वो तो द्रव्य पुण्य पाप है। असल में पुण्य पाप है क्या? हमारे अंदर का शुभ और अशुभ भाव।
हमारे मन का अहोभाव पुण्य है और अहम भाव पाप। क्या बोला मैंने? अहोभाव पुण्य है, अहम भाव पाप। अगर तुम्हारे धर्म करने से अहोभाव की वृद्धि हो रही है, अर्थात तुम में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, समझ लेना पुण्य का संचय हो रहा है। और तुम्हारे भीतर का अहम भाव यानी तुम्हारे भीतर नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है, तो समझ लेना पाप कट रहा है। जितना अहोभाव उतना पुण्य और जितना अहम भाव उतना पाप। हिसाब साफ है। अब बोलो, इनकी तरफ कभी ध्यान है? अगर इस पर ध्यान करोगे तो पुण्य पाप का एहसास होगा। और जब पुण्य पाप का एहसास होगा तभी सच्चे अर्थों में कुछ खास होगा। अभी तो बस है, चल रहा है एक परंपरागत धर्रे से। बदलाव अपेक्षित है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पुण्य कमाने के लिए तुम धर्म करोगे, पता नहीं पुण्य कमा पाओगे कि नहीं। अच्छे भाव से करोगे तो थोड़ा पुण्य कमा लोगे, शुभ भाव से करोगे थोड़ा पाप कट भी जाएगा, लेकिन जीवन बदले ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन बदले ये कोई जरूरी नहीं है। हमने तो सुना है चोर डकैत भी बड़े धार्मिक होते हैं। पुराने जमाने में डकैत लोग होते थे, वो कहीं डाका डालने के पहले मन्नत मांगने जाते थे, किसी देवी देवता की पूजा करते थे, और डकैती में सफलता के बाद वहां अपना हिस्सा देते, चढ़ावा चढ़ाते। तो धार्मिक तो वो थे, पुण्य कमा रहे हैं। अब बताओ, चोरी, अपनी चोरी में भगवान को भी हिस्सेदार बना लिया। अब ये पुण्य किस काम का? विशुद्ध भाव के साथ अगर धर्माचरण करोगे तो पुण्य का अर्जन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन केवल पुण्योपार्जन लक्ष्य होगा, केवल पुण्य कमाने का ध्येय होगा तो कोई खास नहीं होगा। केवल पाप काटने का लक्ष्य होगा तो कोई खास नहीं होगा। तीसरी बात, अब इसकी कुछ और चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। पुण्य धर्म करने से मेरी विपत्तियां टलती है ना। और ये हमको बचपन से सिखाया गया है, बेटा पेपर है मंदिर चले जा, पेपर अच्छे जाएंगे। रिजल्ट है, जा मंदिर जा, तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट तो मेरा बन चुका, डिक्लेरेशन आज है, ये हमको सिखाया गया। और अच्छा रिजल्ट आ गया तो भगवान की कृपा से मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, और रिजल्ट खराब आ गया तो भगवान को दोष देना शुरू कर दी। हे भगवान, आपने हमसे किस पाप को सजा दी? यही होता है ना। ये हमारे संस्कार में है। आपत्ति विपत्ति आने पर भगवान के याद आती है और हम भगवान को एक संरक्षक के रूप में अपनाते हैं कि हमारे कोई हो तो वो हमारे संकट मोचक बन जाए, काम खत्म। और उनके प्रताप से कदाचित विपत्तियां टल गई तो श्रद्धा प्रगाढ़, और नहीं हमने सब करके देख लिया, कुछ नहीं रखा इसमें, सब करके देख लिया, सबको आजमा लिया, सब केवल बातें हैं। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। बिगड़ जाता है मामला। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण चौथे श्रेणी का है,
धर्म करने से जीवन सुधरता है, जीवन संवरता है, जीवन की शुद्धि होती है, आत्मा में पवित्रता आती है, तो जीवन बदलेगा। धर्म जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अपने विकारों के शोधन और शमन के लिए, अपने भीतर बदलाव घटित करने के लिए, ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगाओ, तो आपके भीतर एक धार्मिक ही नहीं, एक साधक व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करता है, और साधक वो है जो धर्म को साधता है। धर्म को साधने से जीवन की शुद्धि होती है।